मैथ्स के सर ने मैथ्स की भी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह करवाई थी। मैथ्स में सर ने बताया था सबसे पहले कि मैथ्स भी कहते हैं इसको, मैथ भी कहते हैं और मैथमेटिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिक्स ब्रिटिश लोग कहते हैं और मैथ्स ये यूनाइटेड स्टेट्स के लोग कहते हैं। अब मैथ्स होता क्या है? ये साइंस की वो फील्ड है वी डील विद नंबर्स एंड स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं होते, स्पेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि 2D चीज़ें, 3D चीज़ें, जैसे हम ट्रायंगल्स और मुख्तलिफ सर्कल्स, ये शेप्स, ये सब कुछ भी मैथमेटिक्स में ही आता है। मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो हमने हमारे सिलेबस में, फॉर्मूले के सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले अरिथमेटिक्स साइंस मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें नंबर्स के साथ डील किया जाता है और फोर ऑपरेशन जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये अरिथमेटिक होता है। इसके अलावा अलजबरा इसमें होता सब कुछ यही है, लेकिन सिर्फ इसमें वेरिएबल्स का एडिशन हो जाती है। नंबर्स के साथ वेरिएबल्स भी होते हैं और एक ऑपरेशन का भी इजाफा हो जाता है। नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस में आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ इज इक्वल का भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस आ जाती हैं। इज इक्वल के अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, इनइक्वालिटीज़ की जो साइंस होते हैं वो भी इसी में होता है अलजबरा में। दूसरे जैसे 2x + 3 = 5, x² + 2x + 10 = 0। अब अलजबरा में दो तरह की चीज़ें होती हैं, या कोई भी चीज़ वेरिएबल होता है। अब नंबर को नंबर नहीं कहते, नंबर का नाम स्पेसिफिक, इसको कांस्टेंट और वेरिएबल्स कहते हैं असल में अलजबरा में। या वेरिएबल होती है कोई भी चीज़, या कांस्टेंट होती है। वेरिएबल x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के लास्ट अल्फ़ाबेट्स, और अगर इंग्लिश के शुरू के अल्फ़ाबेट आ जाए A, B, C, इनको कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, मतलब ये कोई नंबर था, कांस्टेंट नंबर है ये। और ABC इसके अलावा कोई भी नंबर 1, 2, 3, 0 मतलब पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। ये अलजबरा में टर्म्स, अब अलजेब्रिक टर्म्स कौन सी होती हैं? अलजेब्रिक टर्म्स 4x², ऐसे। अभी जो 4 है इसमें ये कांस्टेंट है क्योंकि ये नंबर है, इसको x ये वेरिएबल है। और तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये, अब ये क्या है? ये पावर है। इसको पावर सर ने बताया, इसको पावर भी कह सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कहते हैं, या लॉग भी कहते हैं। ये सारी चारों टर्मिनोलॉजीज सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अलजेब्रिक टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर सिंगल टर्म हो तो उसको टर्म ही कहते हैं, मतलब इसमें कोई साइन जब तक नहीं है, सिंगल जितनी मर्जी लंबी टर्म लिख दें, 4x² y³ z⁴। लेकिन अगर इसमें साइन आ जाए तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को एक्सप्रेशन कर लेते हैं, 4x² + y³ + z⁴। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं? टर्म्स हमेशा सेपरेट होती हैं, सिर्फ प्लस या माइनस के साइन से। डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, बल्कि वो एक ही टर्म का हिस्सा बनते जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं? 3, 1, 2 और 3। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन भी होता तब भी ये 3 ही टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पर अगर डिवाइड करके जो मर्जी चीज़ यहाँ पे ऐड करते जाएं, वाइस के यहाँ पर ये अभी भी सिंगल टर्म है, ये टर्म्स नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज नहीं की है इसमें। और अलजेब्रा में जो एक टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स की पावर जो होती है, एक्स की पावर सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। एक्स की पावर अगर नेगेटिव है या डेसिमल में है, डेसिमल में जा रही है, फ्रैक्शन में जा रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होते। ये सिर्फ ये पॉलिनोमियल है, जिस तरह ये एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर x प्लस 1/x। अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी जब इसको लिखेंगे x प्लस x माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए। या x प्लस 1/√x और प्लस y, यहाँ पर ये जो √x है ये असल में x की पावर 1/2 है, ये फ्रैक्शन में आ गई। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ इसमें पॉजिटिव में चलती है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। x पॉजिटिव का मतलब x पावर लिखना चाहिए था, पावर पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो सकता है दरमियान के साइन, लेकिन पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या पावर उसमें नहीं आनी चाहिए फ्रैक्शंस में। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल में जो x की मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल, इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ये सारी मैक्सिमम डिग्री, अगर x की मैक्सिमम डिग्री x³ है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। और अगर यहाँ पे ये ना होती वैल्यू सेकंड, फिर ये फर्स्ट, इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर ने फिर एक एग्जांपल लिखवाई थी, x5 प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 1। यहाँ पर डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, डिग्री मैक्सिमम 5 पे जा रहा। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो एक तो कांस्टेंट होता है और एक टर्मिनोलॉजी होती है कोफिशिएंट, वो यहीं पे एक्सप्लेन होनी चाहिए थी। एक कांस्टेंट होता है, एक कोफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट होता है ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ लिखा, कोफिशिएंट ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ हो, वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है असल में, तो ये इस टाइम में इसको कोफिशिएंट कहेंगे 2 को। कोफिशिएंट ऑफ x³ 2 है, x² का x5 का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है। और कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू एक ही है और वो है -1, और कोफिशिएंट ऑफ x² का 6 है। और अगर x4 का या x का कोई पूछ ले तो वैसे तो लिखा नहीं है, लेकिन वो 0 होता है असल में, इसीलिए ये इनकी वैल्यू 0 ही है। वरना यहाँ पर अगर किसी कुछ इक्वेशन में लिखना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, तो उसको बनाते हैं ऐसे 0x4 और 0 यहाँ पर 0x। इसके अलावा इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक हमने टर्म्स से शुरू किया था, टर्म्स से एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इक्वल साइन के साथ जोड़ दिया जाए, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, दो या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज्वाइन विद इक्वल साइन, इसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन आगे मोस्ट कॉमनली 2 तरह की हैं जो जिसके साथ हमने डील करना है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है और यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इसको सॉल्व करने के मेथड अलग होते हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड अलग होता है। लीनियर इक्वेशन वैसे काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे हमने मैट्रिक की पहला चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यही थी। अगर प्रैक्टिस के तौर पे करनी है तो वो मैट्रिक की बुक लेना।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखने में सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टराइजेशन के अलावा दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और फोर्थ वन है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ना कि हमने कभी किया, वैसे पहले 3 मेथड हमने मैट्रिक में किए हुए हैं और ग्राफिकल मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। सर ने कहा था हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला काफ़ी है। फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अगर जो जिनके फैक्टर्स ना बने वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की नौबत ही नहीं आती, और इसलिए काफ़ी है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग पीसेस दैट मल्टीप्लाई। pieces that multiply। कोई भी ऐसे जो मल्टीप्लाई करके वो चीज़ बनानी है, जैसे 10 के फैक्टर्स 2 × 5, ऐसे फैक्टराइजेशन हम आमतौर पे ऐसे करते हैं एलसीएम वाले करके, लेकिन वो काफ़ी लंबी चीज़ होगी। जैसे 15 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 3 5 था 15, 5 1 था 5, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होके 15 बनेगा। और लेकिन 10 को हम लोग एडिशन के तरीके से भी तो ला सकते हैं ना, 4 + 6। ये फैक्टर्स नहीं है, ये 10 की टर्म्स हैं। ये 10 की टर्म्स है, 10 के फैक्टर्स नहीं है। फैक्टर्स मल्टीप्लाई वो चीज़ें होती हैं जो मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू बना दें, उसको ही फैक्टर्स कहते हैं। अब फैक्टराइजेशन की सर ने कुछ एग्जांपल हमने लिखी थी उसकी, लीनियर इक्वेशन की भी और इसकी भी, क्वाड्रेटिक की। लीनियर इक्वेशन की पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। टू एक्स + 3 = 5। तो ये 2x = 5 - 3, x = 2/2 1 आ गया x। अच्छा, ये स्टेप मैंने इस तरह छोड़ा है कि यहाँ 2x = 2 और फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है तो जाके डिवाइड। सर ने ये भी बताया था x + 2 अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाएगी। 3 - 2 ये 1 हो जाएगा। और x - 1 = 3, ये जो चीज़ यहाँ माइनस हो रही होती है उधर जाके प्लस हो जाती है। हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं इसलिए सर ने ये इन चीज़ों को रिवाइज़ किया था, इसलिए मैंने भी रिवाइज़ कर दिया। और 2x = 4, ये यहाँ पर जो चीज़ अब मल्टीप्लाई हो रही होती है वेरिएबल के साथ वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। x = 4/2, x 2 के बराबर आ गया। और x/2 = 3, अब जो वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x = 3 × 2 6, ये हो गया। तो ये असल में ये इक्वेशन इसके बाद करवानी है। इक्वेशन पहले एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 2। 2 × x - 5 = 3 × 4x + 7। ये जो बार वाली टर्म होती है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी दोनों से होगी। ये असल में 2x - 10 × 5 = 10 = 3 4 = 12x + 3 7 = 21। ये 12 को इधर ले आए, 2x ये प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, -21 ये माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस 10। तो ये हो गया -10x = 31। x क्या, x = 31, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। और नेगेटिव का साइन अगर हो ना, नेगेटिव -10 नहीं जाता, यहाँ नीचे -10 नहीं लिखते, वो दरमियान में याद आता है, उससे कोई फर्क नहीं। तो -31/10, या इसको -3.1 अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -31। ज़्यादातर फ्रैक्शंस में ही छोड़ दिया जाता है वेरिएबल्स के अंदर।
एग्जाम्पल नंबर 3, x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर प्लस x इज इक्वल टू 5। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे सर कहते थे मैट्रिक में कि इसको फुटा बना दो सवाल को। उसका मतलब ये होता था कि इसका एलसीएम लो और फिर एलसीएम के साथ दोनों को, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी। या तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो इस तरह कर लें या एलसीएम लगा के इसको उधर मूव करवा दें। दोनों से आंसर सेम ही आता है, दोनों आंसर में एक ही तरीके है। 2 और 3 का एलसीएम 2 3 दा 6, या तो एलसीएम ले लें, या अगर दोनों एक टेबल में नहीं भी आते, कुछ भी मसला है, दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दें आपस में, और इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इसके साथ आ जाएगा x माइनस 1 के साथ, प्लस 2 इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1 के साथ। या असल तरीका ये होता है 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ें जहाँ 6 आ जाए, 2 3 था 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ें जहाँ 6 आ जाए, 3 2 था 6, 2 ऊपर आएगा और इसके इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 6 इधर डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x माइनस 3 अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, ये 5 6 था 30। 3x प्लस 2x ये हो गया 5x, और माइनस 3 प्लस 2 ये हो गया माइनस 1 इक्वल टू 30। 5x इज इक्वल टू 30 प्लस 1, 5x इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 ओवर 5। तो इसका आंसर 6.2 आता है। ये एग्जाम्पल नंबर 4, x माइनस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर 5। अब जब ऐसे टर्म्स आ जाए, ना प्लस है ना माइनस है ना कुछ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों टर्म्स के दरमियान साइन इज इक्वल का। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसके साथ, 4 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 1। 8x प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। 8x ये 5 इधर प्लस हो रहा था जाके माइनस, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4। 3x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 3, ये मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड, और ये माइनस 3 आ गया। अब लीनियर इक्वेशन की इतनी एग्जांपल करवाई थी, और मेरे पास इस टाइम वो भी नहीं है, किसी 9th क्लास की बुक भी नहीं है जो मैं उसे मज़ीद एग्जांपल्स करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करने लगे थे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फैक्टराइजेशन का जो तरीका, दो तरीके हैं। एक तो हम जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, या हम मिड टर्म ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, और एक कल सर ने बताया था, मैं दोनों बता देती हूँ। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 6 6 आ गया। अब 6 के कांस्टेंट वो बनाते हैं फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स दो हो सकते हैं, 6 1 दा 6 भी होता है, 2 3 दा 6 भी होता है। अब हम दोनों को चेक करते हैं कि दोनों में से कौन से हम, अब इन दोनों में से हमने चूज़ कौन सा करना है, वो चूज़ करना है जो दोनों मिलके दरमियान वाली टर्म बनाए, 5 बनाती है। प्लस 6 और प्लस 1 7 हो जाता है, प्लस 2 और प्लस 3। अब प्लस ही क्यों लगाना दोनों के साथ, अच्छा इन दोनों वैल्यूज़ को देख के लगाया जाता है। अगर ये प्लस प्लस एक्स वाली टर्म और ये कांस्टेंट वाली टर्म, अगर ये प्लस प्लस में हो तो प्लस प्लस में ही आती है। ये जो फर्स्ट प्लस होता है ये बड़ी वैल्यू का साइन को शो करता है, और ये छोटी वैल्यू का। अगर यहाँ पर प्लस प्लस भी प्लस प्लस ही रहता है, प्लस माइनस, ये जिसमें प्लस शुरू में आता है वो अपने आप को चेंज नहीं करती, तो वो प्लस माइनस ही रहता है, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन ही रहता है। अगर यहाँ पे माइनस प्लस आ जाए तो माइनस प्लस के साथ माइनस माइनस, और यहाँ पे अगर दोनों माइनस में एक्स और कांस्टेंट, तो ये बड़ी रकम के साथ माइनस प्लस हो जाता है। बस इन दोनों में डिफरेंस आता है, ये दोनों क्रॉस एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर ये हो इसमें कौन एक्स और कांस्टेंट में, तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है उसमें दूसरे में। अगर ये हो तो दूसरी सिचुएशन आ जाती है। एंड इसमें काफ़ी
इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने अपने लिए शॉर्टकट बनाए थे जब मैं खुद मैट्रिक में थी। अब ये देखें, ये दोनों प्लस हैं तो बड़ी और छोटी वाली दोनों के साथ प्लस आना है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बड़ी वाली लिखते हैं हमारे एक्स स्क्वायर और अब 2 3 +2 +3 इन दोनों को करके देखें सॉल्व। 5 आ गया, 5 आ गया मतलब यही फैक्टर चूज़ करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 आ रहा है और वो गलत आ रहा है, सही आंसर नहीं आ रहा। +3x +2x +6 और अभी तक ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। इक्वेशन होती तो इज इक्वल का साइन लाजमी होता, तो पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसी को इक्वेशन बना लेंगे। x कॉमन है, x +3 यहाँ से +2 कॉमन है, x प्लस कॉमन का मतलब होता है ये 6 में से 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 6 को 2 पे डिवाइड करें, 3 आया। अब यहाँ अंदर 3 आएगा, x +2 और x +3 ये आ गया ऐसे आंसर। लेकिन अगर इसकी एक्सप्रेशन को तो ऐसे सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 0 तो ये क्या करते हैं, फिर इसको मज़ीद सॉल्व करना पड़ता है। x +2 या 0 होता है या x +3 0 होगा, मतलब x का आंसर या तो -2 है या x -3 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी x की वैल्यू होगी ना, अगर x की पावर जितनी x की पावर होगी, अगर x की पावर 3 है तो आंसर भी 3 ही आएंगे, अगर ऐसी पावर 4 है तो आंसर भी 4 ही आएंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमेशा 2 आंसर आते हैं। तो x का आंसर -2 और -6 दोनों। अब ये दोनों सही गलत वो फिर एक्सट्रेनियस रूट और वो हो जाता है, लेकिन हाँ हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अभी फैक्टराइजेशन चल रहा है। दूसरा एक्स के सर वाला तरीका, हाँ वो भी मैं बता दूँ। सर ने बताया था इसको बनाओ यहाँ पर एक ऐसे क्वाड्रेंट्स बना लें 4। फर्स्ट टर्म के ये जो एक्स स्क्वायर वाली होती है इसके बनाएं फैक्टर्स, इसके फैक्टर x और x रहेंगे। और फिर सर ने कहा था कि ये जो लास्ट टर्म है इसके फैक्टर्स बना लें। 6 के फैक्टर्स सर ने 1 और 6 वाला पता नहीं क्यों नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट 2 और 3 लिखे थे। सर ने कहा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लिखने के बाद इधर इधर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई 3x + 2x, तो ये क्या आ गया 5x। ये अब दरमियान वाली वैल्यू आ गया 5x, इसका मतलब है ये आपका ठीक फैक्टर्स बने हो, इसको लिख दें। अगला था x² + 9x + 20। तो दूसरे मैं तो अपने मेथड से करती हूँ हमेशा। ये 20 है, 20 के फैक्टर्स मैंने बनाते, 20 के फैक्टर्स 1 और 20 सबसे पहले, फिर 2 और 10 आ जाता है, फिर 3 के साथ तो नहीं बनता, ये 4 और 5, ये 4 के साथ इतना आता, 5 के साथ आता है, 6 के साथ भी नहीं फैक्टर बनते, 7 8 9 10 के साथ यही है। तो फिर मेरे ख्याल से ये 3 फैक्टर से बनते हैं इसके। अब इन तीनों में से कौन सा चूज़ करना है। पहली बात तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में होंगी क्योंकि प्लस 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 ही होता है। अब 20 के इन सबको प्लस करके किस किस को प्लस करके अब 9 आ सकता है, सिर्फ ये वाला +4 और +5 अब 9 बनेगा प्लस का। तो ये +5x + 4x + 20x², x कॉमन ले, x + 5 आ गया, यहाँ पर 4 कॉमन ले, यहाँ पर भी x+। और इसको चेक करने का सबसे पहले अगर आपके ये ब्रैकेट वाली चीज़ें दोनों सेम है तो आप सही जा रहे हैं, आपके फैक्टर्स बहुत अच्छे बन गए हैं, सही फैक्टर्स बन गए, गलती नहीं है। अगर यहाँ पे इन वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाए ना तो यहीं से आप छोड़ दें अपना क्वेश्चन और दोबारा चेक करें क्योंकि कोई ना कोई गलती हो गई है, लाजमी बात है। ये हो गया। और अगर सर वाले तरीके से सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स x² के बने, x और x 20 के सर ने 5 और 4 बनाए ऐसे, तो ये 5x + 4x ये 9x के बराबर आ गया, तो मतलब ये फैक्टर्स चाहिए। और 2x² + 13x + 15, 13x + 15। इस वीडियो में सिर्फ फैक्टराइजेशन ही मैं एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर बता दूँगी, लेकिन वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो x² + 13x + 15, अब 2 और 15 का प्रोडक्ट लेना है, वो आता है 30। अब 30 के फैक्टर्स बनाने, 15 के नहीं बनाने। 30 के फैक्टर्स बनाने हैं
30 के फैक्टर्स 1 और 30, ऐसे दोनों प्लस में हैं तो प्लस प्लस वाले फैक्टर्स बनेंगे। 30 के फैक्टर्स और 2 और 15 वाले, लेकिन ये भी नहीं। 3 और 10 ये वाले फैक्टर्स हैं। जैसे प्लस प्लस 3 और प्लस 10 13 आ गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15, 2 कॉमन, 2x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 5, 2x प्लस 3 और x प्लस 5। सर ने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाए थे कि 2x स्क्वायर के फैक्टर्स बनेंगे 2x और x, और 15 के बनेंगे 3 और 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x हो गया। यही फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के पास स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के फैक्टर्स बना ले। यहाँ पर 4 के 1 और 4 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, और बस इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते। अब इसमें दोनों प्लस वाले फैक्टर्स बनेंगे। 2 2 वाला फैक्टर तो बन नहीं सकता, ये तो 4 ही आता, प्लस 2 और प्लस 2, ये वाला बनेगा 1 और 4 वाला। प्लस 4x प्लस x प्लस 4 एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन है, 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। सर वाले मेथड से खुद ही चेक करते जाएं। और अगला एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। 24 के फैक्टर्स बन सकते हैं 1 और 24, माइनस प्लस है तो मतलब डबल माइनस बनेगा। और यहाँ पे बड़ी रकम लिखते हैं हमेशा शुरू में, मैंने पहले भी जानबूझ के बड़ी रकम पहले लिखी है ताकि बाद में मुझे कन्फ्यूजन हो। 2 और 12 इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन जब दोनों माइनस होंगे ना तो वो ऐड ही हो रहे होंगे असल में। तो ये 2 और 12 जब ऐड होंगे तो ये 14 बनेगा, माइनस 14, तो लेकिन वो भी ज़्यादा ही हो गया। 3 8 द 24 और 4 और 6, तो ये फैक्टर्स बनेंगे 4 और 6, क्योंकि -4 -6 -10 होता है। ये जो डबल माइनस वाले फैक्टर्स होते हैं ना, ये असल में हो प्लस ही रहे होते हैं, लेकिन आंसर जो आता है उसके साथ साइन माइनस का होता है। -6x -4x प्लस 24 एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स -6 -4 इंटू एक्स -6। ये माइनस का माइनस भी कॉमन में साथ ही आएगा। अगर पहली रकम माइनस में तो माइनस भी कॉमन में साथ आता है, और जब इसको लेते हैं माइनस प्लस माइनस ही हो जाता था हमें, इसलिए x -4 इंटू एक्स -6। अगर इनके साथ इज इक्वल हो ना सबके साथ, तो x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है कि x 4 के बराबर है। यहाँ पे x 4 और 6 दो वैल्यूज हैं x की। और सर वाले मेथड से सर ने ऐसे बताया था, सर कह रहे थे अगर x 24 के 6 और 4 बनाए थे, इसको किया था, लेकिन सर कह रहे थे कि दोनों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि 10 फिर ही आएगा जाके। मुझे सर वाला मेथड इसलिए पसंद नहीं आता। वो कह रहे थे कि ये जो होंगे इसमें जाके वो होगा, माइनस और प्लस के साइन भी सर ने वेग बताए थे, मतलब कोई कंफर्म साइन नहीं बताया कि किसके साथ। कहते लगा के चेक करें, हिट एंड ट्रायल वाला, और किसके कौन ऊपर आना कौन नीचे, कौन सी वैल्यू ऊपर आनी कौन सी वैल्यू नीचे आनी, ये भी नहीं बताया था। ये भी हिट एंड ट्रायल वाला सीन था, इसलिए मुझे ये वाला मेथड इतना खास पसंद नहीं आया। और एक और एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ये हो गया। उसके बाद सर ने हमें 2-3 क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए दिए थे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, माइनस प्लस माइनस में आएगा 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के फैक्टर 2 और 3 वाले फैक्टर बनेंगे, 6 और 1 वाले नहीं आएंगे। यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3।
और x-2 और x-3 दोनों फैक्टर्स आ गए। या अब x-2 0 है या x-3 0 है। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ये हो गया। सर ने दूसरा हमें सॉल्व करने के लिए दिया था x-6 x स्क्वायर माइनस x -6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के फैक्टर माइनस प्लस डबल माइनस प्लस में आएगा। तो दोनों ने माइनस होना और बड़ी रकम के साथ साइन अब माइनस का होगा। 6 और 1 2 3, तो 6 और 1 वाला होगा शायद। 6 1 2 3 नहीं 2 3, अब भी 2 3 आएंगे क्योंकि -3 + 2 ये -1 के बराबर ही होता है और ये वही -1 x वही आ गया। x क्या है -3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x इंटू x -3 + 2 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। x + 2x -3 और x की वैल्यूज -2 और 3 आ गई। और अगला क्वेश्चन सर ने हमें सॉल्व करने के लिए दिया था x क्या + x -x। यहाँ पर प्लस कर, यहाँ पर एक जगह सर ने प्लस कर दिया था। x + x -x वो भी सेम फैक्टर्स तो सेम ही बने ना। 2x -x -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 10 20 फैक्टर्स बनने 20 के फैक्टर डबल माइनस प्लस। तो ये 4 5 ये जब भी दरमियान में 1 होना और ऐसे 1 आ जाए डबल माइनस प्लस वाला केस आ जाए तो ये वो वाले फैक्टर बनते हैं जिसमें एक का डिफरेंस है, मतलब 4 5 3 4 2 3। यहाँ मुझे वैसे ही पता है कि यहाँ 5 और 4 आना -5x + 4x -10 0। यहाँ पर x कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लेके 2x -5, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2x -5 इज इक्वल टू 0। तो 2x -5 और x + 2, तो 2x -5 0 है या x + 2 0 है x -2 के। और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। तो ये 2 आंसर आ गया x के। बस सर ने इतनी करवाई थी। बाकी अगर मज़ीद देखना तो उसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस मैं लिख देती हूँ जो मेरे पास मैट्रिक की बुक रखी है, उसमें से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। x² -x -20 ये सॉल्व करने हैं। 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। क्वेश्चन नंबर 2। 4 -32x इज इक्वल टू 17x²। किसी के पास मैट्रिक की बुक हो तो वो इजीली मिल जाएंगे। मेरे पास तो मैं रखी हुई है तो इसलिए मैं 5x + 1 ओवर x + x ओवर x + 1 इज इक्वल टू 25/12। ये वाले जो सवाल होते हैं ना इस तरह के, जिसमें अभी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले इनको सॉल्व किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने के लिए, उसके बाद फैक्टर्स बनेंगे इनके। मतलब ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं। बस 6 मेरे पास बस 6 सवाल ही लिखे हैं इसके। 2 ओवर x -9 इज इक्वल टू 1 ओवर x -3 -1 ओवर x -4। ये सॉल्व कर रहे हैं, ये मैट्रिक के बुक से है।